आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोजेक्ट तेजस मार्क टू को लेकर सोशल मीडिया पर एक लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेजस मार्क टू पहले से ओवररेटेड हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तब तक दुनिया छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इस्तेमाल कर रही होगी। तो ऐसे में क्या भारतीय वायुसेना एक पुराना वायुसेना का जो विमान है वो एक्सेप्ट करना चाहती है? इसके अलावा क्या ये दावा तकनीकी रूप से सही है कि तेजस मार्क टू आउटडेटेड है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या तेजस मार्क टू सच में आउटडेटेड है, राफेल F4 और तेजस मार्क टू में क्या अंतर होगा और इसका एसर रडार कितना शक्तिशाली होगा, GE F414 इंजन इसे कितना ताकतवर बनाएगा, वर्तमान में स्टेटस क्या है, रोल आउट कब होगा, पहली उड़ान कब होगी और भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी कब से शुरू हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आज बहुत सारे लोगों को किसी भी फाइटर जेट की ताकत केवल उसकी जनरेशन देखकर तय करने की आदत है। आमतौर पर ये एक कंसेप्शन बना है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वो सबसे पावरफुल है और कोई भी 4.5 जनरेशन का विमान उनके आसपास नहीं आ सकता, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। अगर कोई विमान फिफ्थ जनरेशन का तो है तो आधुनिक उसे मान लिया जाता है और 4.5 जनरेशन का विमान हो तो पुराना, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। आज के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एसा रेडार, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिशन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटा फ्यूजन और अपग्रेडेड पोटेंशियल। इसके अलावा यही कारण है कि राफेल F4, F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 4.5 जनरेशन के विमान आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं और इसी सिद्धांत पर तेजस मार्क टू को भी विकसित किया जा रहा है। तो आखिरकार तेजस मार्क टू कितना बड़ा बदलाव होगा हमारे लिए? कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ तेजस मार्क 1 अल्फा का एक नया वेरिएंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस मार्क टू लगभग एक नया विमान ही है। इसमें हमें लंबा फ्यूजलाज देखने को मिलेगा, कैनार्ड्स देखने को मिलेगी, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छी कंप्यूटिंग पावर होगी तेजस मार्क 1 के तुलना में। इसमें हमें बड़ा नोज सेक्शन देखने को मिलेगा और ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। यानी भविष्य के अपग्रेड के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। अब नोज कोन इतने महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर यही है, किसी भी फाइटर जेट की जो रडार क्षमता है वो केवल सॉफ्टवेयर से तय नहीं होती और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें एंटीना साइज हो गया, TRM मॉड्यूल्स हो गए, कूलिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर हो गई या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई। अब तेजस मार्क टू का जो अभी नोज कोन है वो मार्क 1 अल्फा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये बड़ा एसा रडार यहाँ पर लगाया जा सकता है और अगर जाहिर सी बात है रडार बड़ा हुआ तो डिटेक्शन रेंज बढ़ेगी, ज़्यादा टारगेट ट्रैक होंगे, इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्षमता बेहतर होगी और जैम रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड लगेगा या गैलियम नाइट्राइड रेडार लगेगा। देखिए, वर्तमान राफेल F4 की अगर आप बात करें तो उसमें तेल का RBE2AA एसा रेडार इस्तेमाल होता है जो कि गैलियम आर्सेनाइड तकनीक पर आधारित है। वहीं तेजस मार्क टू के लिए भविष्य में गैलियम नाइट्राइड आधारित जो एसा रेडार है उस दिशा में काम किया जा रहा है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इनका पावर आउटपुट ज़्यादा होता है, कम हीट को ये जनरेट करते हैं, कूलिंग काफ़ी बेहतर होती है, लंबा डिटेक्शन रेंज ऑफर करते हैं और ज़्यादा रिलायबिलिटी इनकी देखने को मिलती है। अब वहीं अगर हम बात करें तो अंतिम प्रदर्शन केवल TR मॉड्यूल्स की जो संख्या है उससे तय नहीं होता। सॉफ्टवेयर हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया और सिग्नल प्रोसेसिंग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो भविष्य में जो युद्ध होगा उसमें रडार अकेला तो जीत नहीं दिलाएगा। तेजस मार्क टू को मिलने वाले आधुनिक सिस्टम में हमें रडार के अलावा ओपन आर्किटेक्चर एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, एडवांस मिशन कंप्यूटर हो गए, सिक्योर डेटा लिंक हो गए और इंडिजिनस जो वेपन इंटीग्रेशन है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब इसका भविष्य में नए हथियार और नए सेंसर जोड़ना अपेक्षाकृत आसान होगा। तो यहाँ पर तेजस मार्क टू में अगर हम बात करें पावर प्लांट की तो इसको पावर करने के लिए आप सब जानते हैं कि F414 इंजन का यूज़ किया जाएगा और ये लगभग 98 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट उत्पन्न करेगा और इसके कारण ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इस विमान को मिलेगी, ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर होगी, बेहतर एक्सेलरेशन हो गया, बेहतर क्लाइंब रेट हो गया और ज़्यादा कॉम्बैट रेडियस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और यही इंजन भारत अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के समझौते का इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है। हालांकि अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि ये उस पूरे डील का केंद्र बिंदु है।
अब फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी की बात करें तो भविष्य का युद्ध केवल डॉग फाइट पे नहीं होगा। तेजस मार्क टू एवैक के साथ, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट, लॉयल विंगमैन, एमका और सुपर सुखोई के साथ साथ जो राफेल के साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और ये आराम से जो इंडियन फाइटर जेट है उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो बना लेगा, और यही चीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाती है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, हमने इसकी कैपेबिलिटी को लेकर बात कर ली, हमने इसके जनरेशन को लेकर बात कर ली, लेकिन ये विमान है कहाँ पर? ये विमान का करंट स्टेटस क्या है? आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर अभी के करंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोग्राम अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज और ग्राउंड इंटीग्रेशन चरण में है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहला प्रोटोटाइप लगभग तैयार है। एयरफ्रेम का निर्माण पूरे होने के बाद सिस्टम इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल और स्ट्रक्चरल वैलिडेशन टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा, इंजन रन टेस्ट होगा, टैक्सी ट्रायल होंगे और उड़ान से पहले जो सेमी लैक है उसके द्वारा जो फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस है वो दी जाएगी। और आप सब जानते हैं कि विमान की जब हम बात करते हैं और इसमें टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को हर उस एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट किया जाता है जो आने वाले भविष्य में जो विमान है वो फेस कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर हमें जो पहली उड़ान है संभावित है कि वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम रोल आउट की बात करें तो जो अभी तक मौजूदा आधिकारिक संकेत सामने आए हैं उसमें तेजस मार्क टू का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2026 में ही रोल आउट होने की उम्मीद है। हालांकि सटीक तारीख का आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। विभिन्न आधिकारिक बयानों और कार्यक्रमों की प्रगति के आधार पर 2026 के दौरान ही इसका रोल आउट किया जाना तय किया गया है। देखते हैं कि हमें तेजस मार्क टू का जो पहला दर्शन है वो कब होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पहली उड़ान कब होगी। देखिए, हम पहली उड़ान की जब बात करते हैं तो ऐसा बताया गया था कि जो पहली उड़ान है पहले वो जून से जुलाई के बीच में कराई जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि जुलाई चल रहा है और रोल आउट ही नहीं हुआ है तो ऐसे में ये हम मान के चल रहे हैं कि 2027 में हमें जून से जुलाई के बीच में जो पहली उड़ान है संभावित है कि वो देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं है। ये मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उनके आधार पर बात की जा रही है। तो भारतीय वायुसेना को ये मिलेगा कब? देखिए, पहली उड़ान के बाद कई वर्षों तक ये फ्लाइट टेस्टिंग हो गया, वेपन इंटीग्रेशन हो गया, रडार टेस्टिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वैलिडेशन हो गया और जो सर्टिफिकेशन है उनसे गुजरेगा। और जब प्रक्रियाएं चल रही होंगी इसके बाद जब इनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तभी ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडक्ट किए जाएंगे। और तब तक यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2035 का समय इन विमानों को लेकर लगने वाला है। तो बाकी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो क्या आप मानते हैं कि तेजस मार्क टू आउटडेटेड है? फिलहाल अगर मैं अपनी राय बताऊं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तेजस मार्क टू को केवल उसकी जनरेशन देखकर आंकना सही नहीं होगा। इसकी वास्तविक ताकत इसका एसर रडार, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसके अलावा जो ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम है वो देखने को जो मिल रहा है वो इसकी ताकत है। और भविष्य में हम देखेंगे कि ये विमान जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसको पूर्ण अवश्य करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।